तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझसे तू कोई एक वरदान मांग सकता है, लेकिन वो भी बहुत सोच समझ कर मांगना। गुरुजी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। फिर बोल बेटा, तुझे क्या मैं चाहिए? आपसे एक ही वरदान मांग रहा हूँ कि अपनी अंधी बहन के लिए बाबा जी आपके चरणों में सर झुकाता हूँ मैं। ठीक आंखें हमारी और बहन की करो, ऐसी उम्मीद लेकर के आया हूं मैं आपसे। हेलो, ये आ गए देखिए हमारे गोला भाई, ये आ गए हमारे गोला भाई समापुर वाले। जिन भाई को आटा पीसने वाली चक्की लेना है, वो हमारे गोला भाई संपर्क है समापुर वाले से। वो उनकी तरफ से 11 रुपया दे रहे, 5 को शुक्रिया, धन्यवाद। 11 रुपये चक्की को दे रहे, 5 को शुक्रिया। कुल मिला के 21 रुपये के नाम आ रहा, 5 को शुक्रिया भैया के लिए, धन्यवाद। गुरुजी, बेटा मेरी बहन दोनों आंख की अंधी है, दिखाई नहीं देता है। आप ऐसा वरदान दे दे कि उनके आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक कहता है बेटा। वरदान तो मैंने तुझे देने के लिए कह दिया हूँ जी, लेकिन बेटा तूने बाबा को एक संकट में डाल दिया। संकट में डाल दिया? हाँ, क्यों? संकट में ये डाल दिया कि ये बताओ तुम्हारे बहन की शादी हुई है या कुंवारी है? अगर उसकी शादी हो गई है तो उसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है, और अगर कुंवारी है तो उसका उपाय मेरे पास है बेटा। गुरुजी, तमन्ना तो वर्षों से थी कि हम बहन की शादी करें, लेकिन वो मनोकामना हमारी पूरी नहीं हुई। मेरी बहन दोनों आंख की अंधी है, वो भी जन्म की अंधी है, अभी शादी नहीं हुई, कुंवारी है। अरे तू कितना किस्मत वाला है। आज तक मैंने ये देखा कि लोग अपने स्वार्थ के लिए मरता है, लेकिन तूने पर स्वार्थ के लिए मार रहा है। बेटा मैंने तुझे कह दिया वरदान देने को, आओ मेरे करीब आओ, बैठ जाओ। ये ले बेटा, ये काजल की डिब्बी है, और कोई ये साधारण काजल नहीं है बेटा, ये अमर काजल है। ये अमर काजल है? अमर काजल है। इसको ले जाओ यहाँ से, अपनी बहन को नहला धुला करके बिस्तर पर लिटा देना, और उसके आंख में अमर काजल ये लगा देना, और उसे दिखाई देने लगेगा। अरे वाह! और बेटा बोलो। मैं अपनी तरफ से खुश होकर के एक और चीज तुझे देता हूँ, ये ले बेटा। ये तो माला है गुरुजी। ये बेटा वरमाला है, ये वरमाला है। जब मेरा काजल ले जा करके अपनी बहन को नहला धुला करके बिस्तर पर लिटा देगा, उसके आंख में अमर काजल लगा दे देना, तो उसी वक्त उसके हाथ में ये वरमाला दे देना, और कह देना कि बहन सबसे पहले सुबह उठते ही, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे गूंगा हो, चाहे अपाहिज हो, किसी भी तरह का इंसान, जब उसकी पहली निगाह उस इंसान के ऊपर पड़े तो उसी के गले में वरमाला डाल देगी, और वही उसका पति हो जाएगा, और तेरी बहन सुहागन हो जाएगी। बेटा देख, सुबह होने वाले को है, सारे मेरे चेले नहा धो करके वो आ रहे हैं नदिया से, देखो होता नारायण नारायण नारायण। गुरुजी गायब हो गए। ये अमर काजल दिया है, बहन के आंखों में लगा दूंगा तो रोशनी आ जाएगी। और ये वरमाला दिया है, जब उन्हें दिखाई देने लगेगा, जो भी इंसान सबसे पहले उनके नजरों में पड़ेगा, उनके गले में ये वरमाला डाल देगी तो मेरी बहन सुहागन हो जाएगी। तेरी महिमा परंपार है प्रभु। मेरी प्यारी
हमारे चिरौंजी लाल। ये आ गए हमारे चिरौंजी लाल सेटिंग वाले। जिन भाई को सेटिंग लगवाना है या लिंटर डलवाना है, हमारे चिरौंजी भाई संपर्क मुस्तफा वाले से पार्टी को शुक्रिया भैया के लिए धन्यवाद। 16 सिंघार मेरी बहना करेगी, हल्दी लगेगी और टीका चढ़ेगा, बहना के नाच में झूमेगी नथुनिया और झूमेंगे दूल्हे रेखा, हाँ भैया कौन? अरे बाहर आओ। कौन भैया? अरे हम सेनापति। हाँ भैया सेनापति बोलो। रेखा देखो, आज से तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। अच्छा भैया। हम तुम्हारे कपड़े धुल दिया करेंगे, खाना भी बना दिया करेंगे, बिस्तर भी लगा दिया करेंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमारे साथ प्यार करना होगा। प्यार? हाँ। ये कैसी बात करते हो? तुम हमारे दरबार के नौकर, हमारे ही राज्य में नौकरी करते हो। तुम्हें मैं बचपन से चाचा कही, आज तुम ये कैसी बात करते हो? तुम्हें शर्म नहीं लगती? मैं जो कह रहा हूँ वो तुझे मंजूर है या नहीं? नहीं मंजूर है। और तुझे प्यार रेखा करना पड़ेगा। और तुझे प्यार रेखा और करना पड़ेगा, और नहीं मार हंटर खाना पड़ेगा। सेनापति क्या बात है? क्यों मारते हो? अरे इससे मैंने प्यार करने को कहा, हाँ ये साली बार बार इनकार कर रही है। अरे मैं समझा रही हूँ। समझा दो इसे। नहीं, इसकी ये जो गोरी गोरी चमड़ी है ना, खुरिच कर रख दूंगा। बेटी क्या बात है? क्यों मारते सेनापति? सेनापति बताया नहीं तुम्हें क्यों मार रहे हैं? कहते हैं प्यार करो, हमारे दरबार का नौकर, हमारे टुकड़ों में पलने वाला, हाँ जिसे मैं बचपन से चाचा कही, आज वो मुझसे प्यार करेगा। शर्म नहीं आती? बेटी अगर प्यार करोगी तो 2-3 बच्चे हो जाके तुम्हें खिलाऊंगी। हाँ तुम्हारे बच्चे होते नहीं हैं, इसीलिए तुम कहती हो ना। क्या कहा? क्या कहा हरामजादी फसल? दोबारा आने हरामजादी मार डाल के कहीं की। मेरे भाई तू कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरा तो इस दुनिया में कोई रहा ही नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी? आज सुबह ने मुझे घर से भी निकाल दिया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, कहाँ जाऊंगी? आज मेरे पिताजी होते, बाबू होते तो मैं क्या, मुझे ऐसा नहीं भटकना पड़ता। आज मेरे पिताजी की, मेरे बाबू की याद आ रही है।
हेलो, ये आ गए हमारे मोहन भैया, ये आ गए हमारे मोहन भैया की तरफ से। ये हमारी अंधी बहन के रेखा के काम में खुश होकर 11 रुपये इनाम दे रहे। पाल्ट को शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो, और आ गए हमारे दूल्हे साहब की मम्मी, दूल्हे साहब की मम्मी की तरफ से इस सीन को देखते हुए 21 रुपये दे रहे। पाल्ट को शुक्रिया, मम्मी के लिए धन्यवाद। भगवान उनके भंडार भरे। दूल्हे साहब के पापा जी, ये आ गए हमारे दूल्हे साहब के पापा जी की तरफ से। ये 21 रुपये हमारे रेखा बहन के काम में खुश होकर दे रहे हैं। पार्टी को शुक्रिया, भैया के लिए धन्यवाद। मौसिया जी, ये आ गए हमारे दूल्हे साहब के मौसिया के लिए धन्यवाद। और कैसे अब सोहन और मोहन, ये आ गए हमारे सोहन और मोहन, ये मुर्गी फार्म वाले। और सामना गाने बुद्धि भैया, ये मुस्तफापुर वाले, उनकी तरफ से 11 रुपया पाल्ट को शुक्रिया, भैया के लिए धन्यवाद। क्या बताऊं दोस्तों,
आज का दिन तो बहुत बेकार निकला। आज मेरे बाप ने मेरी माँ से तिजोरी की चाबी छीन लिया। ना तो पीने के लिए शराब है और ना ही शराब लेने के लिए पैसा है। चलता हूँ, क्या बियाबान जंगल है, इसी जंगल की तरफ से गुजरता हूँ। अगर कोई माल हाथ लग गया तो उसे बेच कर शराब पीऊंगा, ऐश करूंगा। चलता हूँ। क्या मेरे मालिक भटकते भटकते इस जंगल में आ गई, पर वक्त में कोई चीज जंतु भी नहीं मुझे खा लेता, जिससे कि मुझे इस जीवन से मुक्ति मिल जाए। क्या बताऊं, ये बियाबान जंगल और जंगल के बीच से किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही है। चल के देखता हूँ कि आखिर है कौन। कौन है तू? कौन है जंगल में रो रही है? ऐसा लग रहा ये तो मेरे कौशल भैया की आवाज है। कौशल भैया, अरे रेखा, भैया रेखा देखा बहन, क्या बात है? तुझे तो राजमहल में होना चाहिए और तू बियाबान जंगल में क्या कर रही है? हाँ भैया, मुझे माँ ने घर से निकाल दिया। माँ ने तुझे घर से निकाल दिया है? हाँ भैया। जरूर तूने कोई गलती किया होगा, इसीलिए मेरी माँ ने तुझे घर से निकाल दिया। नहीं भैया, मैंने कोई गलती नहीं किया। हेलो, ये आ गए हमारे बुद्धिलाल भैया। ये आ गए हमारे बुद्धिलाल भैया मुस्तफापुर से। उनकी तरफ से 11 रुपया है। पाल्ट को शुक्रिया, धन्यवाद। और आ गए हमारे गोला भैया। गोला भैया समापुर वाले, ये घरेलू चक्की जो आटा पीसने वाली है उसको बेच रहे हैं। जिन भाई को लेना हमारे गोला भाई संपर्क समापुर से। उनकी तरफ से 11 रुपया है। पाल्ट को शुक्रिया भैया के लिए, धन्यवाद। रेखा, हाँ तूने भैया। कोई गलती नहीं किया और मेरी माँ ने तुझे घर से निकाल दिया है। हाँ भैया। मैं समझ गया रेखा, समझ गया तेरी बात को। मेरी माँ है, अरे मेरी माँ है, मैं उससे बचपन से जानता हूँ। मेरी माँ ने जो भी किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा। ठीक कहते हो भैया। मगर रेखा, क्या? ये बियाबान घनघोर जंगल है, यहाँ शेर चीतों का डर है। अगर मैं यहाँ से चला गया और कहीं से शेर चीता आ गया तो तुझे नोच नोच के खा देंगे। खा जाए, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद है। मैं तो दुआ करती हूँ मालिक से मुझे कोई जीव जंतु खा ले, मुझे इस जीवन से मुक्ति तो मिल नहीं जाए। रेखा नहीं, मैं तुझे यहाँ अकेली मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं तेरा भाई हूँ, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि तेरे साथ कुछ अच्छाइयाँ करूं। रेखा मेरी बात सुन, जिसमें तेरी भलाई है जान भी बच जाएगी और तेरी जिंदगी ऐशो आराम से कट जाएगी। भाई हो, भलाई के लिए सोचोगे, क्या करोगे? तो रोल धोला से निकले नतीजा न कुछ, भूखी प्यासी तू जंगल में मर जाएगी। चल तुझे कोठे पे कि आज बेचूंगा मैं, जंगल मेरे था आखिर किधर जाएगी। चल तुझे कौशल भैया, ये क्या कह रहे हो? जरा सोचो। रिश्ते में मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम अपनी बहन को कोठे में बेचोगे। देखा, इसी में तेरी भलाई है। मेरी भलाई इसमें नहीं है। मुझे इसी जंगल में रहने दो, मुझे मर जाने दो, मुझ पे तरस मत खाओ। हेलो, ये आ गए हमारे चिरंजी लाल जाने मन। ये आ गए हमारे चिरंजी
कब से तुझे समझा रहा हूं, लेकिन मेरी बात नहीं मानती। चंपाबाई के कोठे पे 5,000 रुपया मिल रहा है, चल मेरे साथ। चलती है या नहीं? नहीं, मैं तुम्हारे हराम साथ जादी, हराम जादी, मेरा कहना मानने से इनकार करती है। हराम, कुछ नहीं सुनूंगा, चल मेरे साथ। नहीं भैया, चल। हराम जादी। अरे कौशल भैया। कौन पूजा तू? हाँ मैं। पूजा ये बता हाँ कि तू बियाबान जंगल में क्या कर रही है? भैया, मैं घूमने आई थी। घूमने आई थी? हाँ अकेली? हाँ अकेली। घूम लिया है? हाँ अच्छे से घूम लिया। देखो पूजा, अगर तुमने जंगल की सैर कर लिया है तो ये सीधे रास्ता लगी है, जाओ घर चली जाओ। अच्छा ठीक है। इधर उधर क्या देखती? ये बहन रेखा और वो भी तुम्हारे साथ में यहाँ क्या कर रही है? पूजा, हाँ तुझे नहीं मालूम, हाँ। इसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। अच्छा ये घर में नहीं रुकती, घर से जंगल की तरफ भाग रही है। ये बात है। तो मैं सोचा अभी तो मुझको मिली, अच्छा। ये शुक्र मना मैं मौके पे आ गया, वरना इसे शेर चीते खा जाते। अरे वाह भैया वाह, तुम जैसा भाई सबको मिले। तुमने कितना नेक का काम किया। रेखा, वाह भैया। रेखा को मैंने सोचा हाँ यहाँ रहेगी तो इसकी जान नहीं बचेगी। हाँ। मैं सोचा इसको ले जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दूं। अरे वाह, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी सोच है भैया। इसलिए मैं कहती हूँ ऐसा भाई सबको दे। हाँ भैया, खैर कोई बात नहीं, मैं घर ही जा रही हूँ। इसको मैं घर ले जाके अच्छे से इलाज करवा दूंगी। घर ले जाके? हाँ देखो पूजा, हाँ